हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेंट्रिकल्स का। वेंट्रिकुलर सिस्टम किस तरह बनता है। वेंट्रिकुलर सिस्टम जो है इसमें क्या है, सीएसएफ से फिल्ड होता है। इसमें हमारे पास सबसे पहले ऊपर क्या आते हैं, ये सबसे ऊपर आते हैं हमारे पास 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, फिर ये 3rd वेंट्रिकल एंड दिस इज द 4th वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल और 3rd वेंट्रिकल के बीच में हमारे पास होते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन एंड 3rd वेंट्रिकल और 4th वेंट्रिकल के बीच में होती है हमारे पास सेंट्रल डक्ट ऑफ सेल्वियस। ठीक है, और फिर नीचे हमारे पास ये सेंट्रल जो है सेंट्रल कैनाल के फॉर्म में नीचे चला जाता है। फिर उसके बाद अब इसमें सीएसएफ जो है वो किस तरह बनता है, कोरॉइड प्लेक्सिस के थ्रू बनता है। लेटरल वेंट्रिकल से 3rd वेंट्रिकल में आता है। 3rd वेंट्रिकल में भी जो बना होता है उसके उससे जो है वो 4th वेंट्रिकल की रूफ में जो होते हैं ना, जो फोरामेन्स होते हैं 2 लेटरल एंड 1 मीडियन जो होता है फोरामेन मेजेंडा एंड फोरामेन फ्लश का, उसके थ्रू जो है वो पूरे ब्रेन और सारी जो है ना सब एराकनॉइड स्पेस में चला जाता है और वहाँ से सारा फ्लो करता है। पहले हम लेटरल वेंट्रिकल्स की बात करेंगे। लेटरल वेंट्रिकल में देखें तो ये 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर नज़र आ रही है, ये 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो इसकी बॉडी है, ठीक है, ये आगे इंटीरियर हॉर्न जो फ्रंटल लोब में जा रहा है, जो ऑसिपिटल लोब में जा रहा है वो पोस्टीरियर हॉर्न, और जो टेम्पोरल लोब में जा रहा है वो इंफीरियर हॉर्न। अब ये किस किस तरह इनके बॉडी, रूफ और मीडियल लेटरल वॉल्स किस तरह बनती हैं ये देखते हैं। अब ये लेटरल वेंट्रिकल को देखें तो इसके अबव जो होता है हमारे पास ये प्रेजेंट होता है कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ये कॉर्पस कैलोसम है। तो यहाँ पे ये देखें ऐसे ही ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, इसके अबव हमारे पास मौजूद है कॉर्पस कैलोसम। अच्छा, और इसके फ्लोर जो है वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कॉर्डेट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जैसे नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, और ये जो है ये हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इंटरनल कैप्सूल बीच में आ रहा है, ये थैलेमस आ रहा है और ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। तो ये फ्लोर कौन सा बना रहा है, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस बना रहा है और ये थैलेमस भी बना रहा है। ठीक है, और इसके मीडियल वॉल जो है, मीडियली हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, ये जो नज़र आ रही है क्या है, सेप्टम पेलोसिडम प्रेजेंट होती है मीडियली। और ये इसके अंदर ये कोरॉइड प्लेक्सिस वगैरह भी इन्वेजिनेट कर रहा होता है। ठीक है, और ये बॉडी के हमारे रिलेशंस हो गए। अब ये इंटीरियर हॉर्न की अगर बात करें, इंटीरियर हॉर्न ये जो फ्रंटल लोब में जा रहा है पोस्टीरियरली एक बॉडी के साथ कंटिन्यूस है। अच्छा, इंटीरियरली अब क्या है, ये कॉर्पस कैलोजम जिस तरह यहाँ पर प्रेजेंट था। ठीक है, इसी तरह इसके नीचे जो इंटीरियर हॉर्न है वो कॉर्पस कैलोजम, इसके अबव कॉर्पस कैलोजम प्रेजेंट होता है। और ये जो थी ना हमारे पास ये जीनू जो बेंड होता है, ठीक है, ये इसको लिमिट करता है इंटीरियरली। फिर उसके बाद हम अगर इसके फ्लोर में देखें तो सेम जो हमने जिस तरह यहाँ पर देखा था, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस था। ठीक है, कॉर्डेट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड पोस्टीरियरली इसको कौन लिमिट कर देता है, या इंटीरियरली इसको ये जीनू ने लिमिट किया। ठीक है, पोस्टीरियरली इसको क्या कर देता है, रोस्ट्रम जो है ना वो लिमिट कर देता है, ये रोस्ट्रम होता है। ठीक है, ये इसको लिमिट करता है। और नीचे एक इस तरह इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू जो है वो 3rd वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है। उसके अलावा मीडियल वॉल वही सेम आ जाएगी, ये जो सेप्टम पेलोसिडम थी। ठीक है, यहाँ पे सेप्टम पेलोसिडम या ये सेप्टम पेलोसिडम कह लें। ठीक है, ये मीडियली सेप्टम पेलोसिडम प्रेजेंट होगी इसके। ठीक है, और ये दिस वाज ऑल अबाउट इंटीरियर हॉर्न। अब पोस्टीरियर हॉर्न को देखें तो ये पोस्टीरियर हॉर्न है, ये ऑसिपिटल लोब जो है उसके अंदर जा रहा है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है। अब इसके अंदर भी हमारे पास क्या क्या आएगा, रूफ, फ्लोर एंड मीडियल वॉल। रूफ जो है हमारे पास अब इसकी देखनी के अगर हम जो रूफ है उसमें देखें तो जो कॉर्पस कैलोजम है ना, ये कॉर्पस कैलोजम, इससे कुछ फाइबर्स आ रहे होते हैं टेपिटम। ठीक है, वो उससे बनता है, और कुछ ऑसिपिटल रेडिएशंस भी आ रही होती हैं नीचे से, उससे बनता है। फिर उसके बाद फ्लोर में भी कुछ टेपिटम के ही फाइबर्स होते हैं। अब इसके मीडियल वॉल जो होती है ना उसके अंदर 2 स्वेलिंग्स होती हैं, सुपीरियर स्वेलिंग, इन्फीरियर स्वेलिंग। सुपीरियर स्वेलिंग जो होती है ना वो बनती है फोर्सेप्स मेजर से। फोर्सेप मेजर किस तरह बनता है कि जो स्प्लीनियल फाइबर्स होते हैं ना वो ऑसिपिटल पोल में जा रहे होते हैं, तो वो बनाते हैं हमारे पास फोर्सेप मेजर। और इन्फीरियर स्वेलिंग जो है वो हमारे पास बनती है कैल्कराइन सल्कस होता है, ये जो नज़र आ रहा है ये नीचे वाला। ठीक है, ये कैल्कराइन सल्कस है, तो ये इससे कैल्कराइन एवियस बनता है, वो इन्फीरियर स्वेलिंग बनाता है। अब फोर्सेप मेजर में दिखा देती हूँ। ये जो था ना ये स्प्लीनियम होता है जो कॉर्पस कैलोजम का। ठीक है, उससे कुछ ये पोस्टीरियरली ऑसिपिटल पोल में फाइबर्स आ रहे हैं, ये जो है यूं करके आ रहे हैं ना, ये है हमारे पास फोर्सेप मेजर। इन्फीरियर हॉर्न देखें तो ये इन्फीरियर हॉर्न है जो कि लेटरल वेंट्रिकल में आ रहा है। अब इन्फीरियर हॉर्न का रूफ क्या क्या बनाते हैं, इसके रूफ में हमारे पास होता है टेपिटम ही, वो जो पीछे हमने पढ़े थे कुछ फाइबर्स जो कॉर्पस कैलोजम से निकले होते हैं, तो वो होते हैं। उसके बाद कॉर्डेट न्यूक्लियस, कॉर्डेट न्यूक्लियस की टेल बना रही होती है। कॉर्डेट न्यूक्लियस कैसे शुरू होता है, जैसे हमने पिछले में पढ़ा था ना कि फ्लोर जो होता है यहाँ पर कॉर्पस कैलोजम, ठीक है, यहाँ से यूं फ्लोर से निकलता है, यूं करके आता है, तो वो जब टेम्पोरल लोब में जाएगा ना तो वो कॉर्डेट न्यूक्लियस की
ये कॉर्डेट न्यूक्लियस का हेड था, तो वो टेम्पोरल लोब में उसकी जाती है हमारे पास टेल। ये अगर कॉर्डेट न्यूक्लियस देखें, ये हेड था, ठीक है, तो यूं करके जाता है, ये टेम्पोरल लोब में इसकी टेल चली जाती है और ये मिग्डुलॉइड बॉडी में एंड करता है। तो ये क्या बनाएगा, रूफ ऑफ इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। उसके बाद अगर हम इसका फ्लोर देखें, नीचे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, हिप्पोकैम्पस होगा, कोलेट्रल फिशर होगा एक। ये अगर देखें तो ये यहाँ इंफीरियरली हमारे पास होगा कोलेट्रल फिशर और हिप्पोकैम्पस। तो ये जो हमारे पास है, जैसे ये कोलेट्रल फिशर है, ठीक है, और ये हिप्पोकैम्पस वाला एरिया, तो ये पैरा हिप्पोकैम्पस गायरस। अब ये किस तरह बनता है कि हिप्पोकैम्पस जो है वो एल्वियस, ये ठीक है, एल्वियस होता है, ये इस तरह यूँ फिम्ब्रिया बनते हैं, ये दो इसकी क्रूरास बन जाती हैं, फिर ये बॉडी बन जाती है और ये इंटीरियरली जो है वो दो फॉर्निक्स में चला जाता है और ये मेमलरी बॉडीज़ में चला जाता है। तो ये जो बेसिकली जो हिप्पोकैम्पस है ना, ये एल्वियस वाला, ये इतना पार्ट, ये जो है ये फ्लोर बनाता है लिटिल वेंट्रिकल के इंफीरियर हॉर्न का। उसके अलावा कोरॉइड प्लेक्सिस वगैरह जो है वो पता है कि वो ये कोरॉइड प्लेक्सिस इसका प्रेजेंट होता है। कोरॉइड प्लेक्सिस टीला कोरॉइडिया की 2 लेयर्स होती हैं, वो आती हैं, टीला कोरॉइडिया यानी पायामेटर की लेयर होती है वो, उससे, ठीक है, और एपेंडाइमल सेल्स उससे बनता है।